Hi, in this session we will talk about heterogeneous equilibria. ठीक है. Heterogeneous means सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यूनिफॉर्म फेज में नहीं है. तो इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज. तो सिस्टम जो कि जिसमें उस सिस्टम में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उस सिस्टम में एक से ज़्यादा फेजेस अवेलेबल हैं. ठीक है, सारे के सारे उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सारे जो एक ही फेज में नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा फेज में है. द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर इन a closed container is an example of heterogeneous equilibrium. यानी कि एक क्लोज कंटेनर में ये वाटर लिक्विड है और ये वाटर वेपर है, और ऐसी सिचुएशन में अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो इसे हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहेंगे. In this example, there is a gas phase and a liquid phase. In the same way, equilibrium between solid and its saturated solution, यानी कि CaOH2 और aqueous यानी water. तो उसमें Ca आयन एंड OH आयन. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ भी हमें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मिल रहा है. ठीक है. Heterogeneous equilibria often involve pure solid or liquid. तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड फेज में जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता. ठीक है. We can simply equilibrium expression for heterogeneous equilibria involving pure liquid or pure solid, pardon me, as the molar concentration of a pure solid or liquid is constant. तो अगर कोई भी कंपोनेंट रिएक्शन में अगर कोई कंपोनेंट लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में है तो फिर हम उसे उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कहेंगे. यानी कि रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ अ सब्सटेंस X इज इन्वॉल्व, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XS एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XL, यानी कि X सॉलिड स्टेट में और या फिर X लिक्विड स्टेट में, इसके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे. वॉट एवर द अमाउंट ऑफ X इज टेकन, फर्क नहीं पड़ता कितनी हमने अमाउंट X की ली हुई है. ऑन कॉन्ट्रेरी, Xg एंड X aqueous will vary as the amount of X in a given volume. तो यानी कि अगर एक्वस फेज में है या फिर गैसियस फेज में है तो उसमें X की मात्रा जो है वो चेंज होगी. तो इसका मतलब सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में अगर दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है will not change. In fact, its concentration will be considered as unity. ठीक है. Let us take thermal dissociation of calcium carbonate, which is an interesting and important example of heterogeneous chemical equilibrium. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिट मान लेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मानेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी की कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. तो इस तरीके से Kc की वैल्यू जो होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगी. ठीक है. और यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा एन क्या है, वो 1 कहलाएगा. तो यानी कि Kp विल बी इक्वल टू Kc. ठीक है. सिंस कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड
equilibrium constant for the thermal decomposition of calcium carbonate will be K dash C is equal to concentration of CO2 और Kp is equal to pressure of CO2। ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट के बारे में बात हो रही है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है का जो यूनिट होगा भी डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्शन पे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे, और उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जैसे कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर है, लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बाद उसको कंसिडर करते हुए मैं केपी या फिर केसी की यूनिट को लिखना होगा। तो कोई ऐसा फिक्स यूनिट नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी यूनिट क्या आ रही है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। सो ये जो ग्रीन पोर्शन में जो लिखा हुआ है वो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मूविंग ऑन नाउ, this shows that at a particular temperature there is a constant concentration or pressure of CO2 in equilibrium with calcium oxide and calcium carbonate, solid state and solid state में। Experimentally it has been found that at 1100 degree Kelvin the pressure of CO2 in equilibrium with calcium carbonate and calcium oxide is 2.0 into 10 to the power 5 Pascal. Therefore, the equilibrium constant at 1100 degree Kelvin will be 2 into 10 to the power 5 Pascal divided by 2 into 10 to the power 5 Pascal is equal to 2.0। ठीक है, तो similarly in the equilibrium between the nickel carbon monoxide and nickel carbonyl जो है, यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिट मानेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी यूनिट होगी। यहाँ पर हमारी मोल पर लीटर एंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का 4, यानी कि मोल पर लीटर के पावर -3। तो इसका मतलब जो है इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शन। हमें केसी की यूनिट या फिर केपी की यूनिट को लिखना होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम देखें Ag2O प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 AgNO3 एंड H2O, तो क्या होगा, एक्वस अगर है तो वहां पर से कॉन्सेंट्रेशन को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर हमें बताया गया है, तो AgNO3 कॉन्सेंट्रेशन के पावर 2 डिवाइडेड बाय HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। So I hope this all concept is clear to you, or we will talk about the numerical part now। ठीक है, तो ठीक है, तो let's talk about this numerical। तो the value of Kp for the reaction CO2 gas और C and CO gas, तो हमें Kp निकालना है। तो क्या हमें प्रेशर के डिटेल्स दिए हुए हैं? हाँ, दिए हुए हैं। तो Kp इनफैक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी दी हुई है Kp की इनिशियली। अच्छा, इनिशियली इनके प्रेशर जो थे वो ये थे, ये डिटेल्स दिए हुए हैं। और प्योर ग्रेफाइट जो था वो भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उस वक्त इनके पार्शियल प्रेशर क्या होते उसको हमें कैलकुलेट करना है, एंड Kp की वैल्यू हमें दे दी गई है।
तो CO2 गैस प्लस C और ट्वाइस ऑफ CO। शुरू में इनके जो प्रेशर थे वो 0.48 थे, और आ, और जो है, हाँ, क्योंकि रिएक्शन अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर 0 बार हुआ। और ये प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि इनिशियली ग्रेफाइट जो है वो प्योर फॉर्म में है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 मानेंगे और इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो 0.48 माइनस एक्स, ठीक है, 0.48 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, 2x हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है, ठीक है। तो अगर x रिएक्ट हुआ तो 2x बना, अगर x मोल रिएक्ट हुआ तो 2x बना, तो बचा कितना, 0.48 माइनस एक्स, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और 2x कार्बन मोनोऑक्साइड बना। बस कुछ नहीं करना है और फटाक से Kp की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही गैसियस स्टेट में है। क्योंकि Kp की जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर Kp की जो वैल्यू हमें निकालनी होगी वो प्रेशर ऑफ CO के पावर 2 करेंगे, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है, और प्रेशर ऑफ CO2, और इसकी स्टोइकियोमेट्री जो है 1 है तो ऐसे रहने देंगे, और CS जो है यहाँ पर चूंकि प्योर फॉर्म में, तो इसको यहाँ पर 1 लिख देंगे, सिंपल। इस तरीके से हम Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक और बात कहनी है, Kp की वैल्यू हमारी 3 है, यानी कि कुछ खास रिएक्शन होना नहीं है। यानी कि जब एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी रहेगा और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी रहेगा, तो कुछ भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसे सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। तो जैसा कि यहाँ पर 2x था, तो 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, वी विल गेट टू वैल्यूज। तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो तो कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 0.33। तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर विल बी 0.66 bar, and at equilibrium partial pressure of CO2 will be 0.15 bar, because it is 0.48 minus x 0.15 bar, ठीक है। So this way topic 7.5 comes to an end, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में, हेट्रोजीनियस फेज में किस तरीके से Kp और Kc को हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, रिएक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिट मानेंगे और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा उसके रिएक्शन में, उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर गैसियस फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में है, देन उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। सो ऑल राइट, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल, and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel. Thank you.